विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं, अगर वो जयंती मनाने लग जाएं बाबा साहब की, तो हमें सतर्क रहने की ज़्यादा। बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रहे हैं, बाबा साहब को खून के आंसू जिन्होंने रुलाए, बाबा साहब के विरोधी जो रहे वो लोग अगर बाबा साहब की जयंतियों में हमारे लोगों पर फूल बरसा रहे हों, तो निश्चित रूप से समय बड़ा विकट है। उसके लिए हमें सतर्क रहने की। जयंतियों के बड़े बड़े आयोजनों में जो मुझे कमी दिखी, मैं उसको भी बयां करना चाहूँगा। अधिकांशतः 95% जगह बाबा साहब की तो चर्चा की, लेकिन पंचशील की कभी चर्चा नहीं करी। जो झंडा वहाँ जहाँ से निकलो जय भीम नमो बुद्ध से कह दो, जहाँ से निकलो नमो बुद्ध जय भीम कह दो, जहाँ पहुँचो धमाल कर दो। तुम्हें संविधान ने हक दिया है, तुम नारंगी जमीनों को पंचशील कर दो। सिर्फ माला पहनानी है कि बाबा साहब के विचारों को भी उड़ाना है। बाबा साहब के विचारों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उनको अपनाएंगे नहीं, जब तक बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, महिलाओं तक नहीं पहुंचाएंगे, जनमानस तक नहीं पहुंचाएंगे, निचले पायदान वाले आदमी को नहीं पहुंचाएंगे, वो बाबा साहब को नहीं। राजनीति है, ये राजनीति है। यहाँ कुछ मक्कारी होना जरूरी है। ये राजनीति है, यहाँ कुछ मक्कारी होना जरूरी है। भले ही हिंदू मुस्लिमों को झगड़े करा लो, लेकिन बेटियों का निकाह जरूरी है। सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी आज हिंदू मुस्लिमों को झगड़े करा रही है, मुस्लिम को दुश्मन बता रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दामाद मुस्लिमों के वही हैं। बाबा साहब के नाम संसद भवन को तब मानेंगे कि कुछ हुआ है। रखिए ना, डॉक्टर अंबेडकर सर जो संविधान है उसी से देश चलता है। ये देश ना गीता से चलता है, ना कुरान से चलता है, और आगे भी नहीं चलेगा। अगर इन लोगों ने ज़्यादा कुछ किया तो निश्चित रूप से ये देश गृह युद्ध। आज आप 200 रुपये दे दीजिए और किसी को पिटवा दीजिए, आप कुछ 1000 रुपये दीजिए, किसी को भी मरवा दीजिए, क्योंकि जब ये भूखा रहेगा इंसान तो वो कुछ भी करने को तैयार रहेगा। और निश्चित रूप से मैं तोड़ने वालों से ज़्यादा मैं गुनहगार उन मूर्ति तोड़वाने वालों का दोषी मानूंगा, क्योंकि मूर्ति तोड़ने वाला तो हाथ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बाबा साहब ने काम ना किया हो। चाहे मूर्ति तोड़ने वालों की बहनें, बेटियां, बीवियां, बच्चे, सब उन अधिकारों को ले रही हैं कि मूर्ति तो तुम तोड़ सकते हो, लेकिन क्या हमारे दिलों से बाबा साहब निकाल सकते हो? कदापि नहीं निकाल सकते हो। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं दिल्ली के समता बुद्ध विहार पर, और यहाँ पर जो है कि बाबा साहेब की 132वीं जयंती मनाई गई है। और हमारे साथ श्याम भंडारी जी हैं। जिस तरह से आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेकर लास्ट महीना, ये पूरा महीना ही बाबा साहेब की जयंती में ही बीतती है। और हमारे साथ श्याम भंडारी जी हैं। जिस तरह से बाबा साहेब की जयंती 132वीं जयंती मनाई जा रही है और काफ़ी धूमधाम से सभी लोग मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने SB लाइव 85 के माध्यम से सभी श्रोताओं को और पूरे देशवासियों को सबसे पहले बाबा साहब की 132वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। ये गर्व की बात है हमारे लिए। बाबा साहब की जयंती अपितु भारत ही नहीं, 250 देश, 150 से ज़्यादा प्लस देश इस बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं, और एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार इसमें तादाद बढ़ती जा रही है। जयंती के बड़े बड़े आयोजन, लाखों लोग आ रहे हैं, और डीजे गाजे बहुत अच्छी तरीके से वो मनाई जा रही है। कलाकारों के माध्यम से, वक्ताओं के माध्यम से, झंडों के माध्यम से ये जो चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों पर हमें गर्व होता है। लेकिन कहते हैं कि जब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और मैं इस बात को कहते हुए मेरे जितने भी दर्शक हैं या सभी से मैं ये कहूँगा कि आप आसपास ज़रा देखें कि आपकी जयंतियों में कौन लोग ज़्यादा शामिल हुए हैं। हमारा समाज, हमारे भारत के हर नागरिक इसमें शामिल होने का हक अधिकार है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आगाह कर रहा हूँ, आपको सतर्क कर रहा हूँ कि जब दुश्मन विचारधारा के आदमी या विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं, अगर वो जयंती मनाने लग जाएं बाबा साहब की, तो हमें सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो बाबा साहब के संविधान को कभी उन्होंने माना नहीं, जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रहे हैं, बाबा साहब को खून के आंसू जिन्होंने रुलाए, बाबा साहब के विरोधी जो रहे वो लोग अगर बाबा साहब की जयंतियों में हमारे लोगों पर फूल बरसा रहे हों,
तो निश्चित रूप से समय बड़ा विकट है, उसके लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएँ आपने देखी होंगी, पंचशील के झंडे देखे होंगे, बुद्ध की शोभा यात्राएँ हैं, ज्योतिबा फुले की शोभा यात्राएँ हैं, बाबा साहब की शोभा यात्राएँ हैं, संविधान की शोभा यात्राएँ निकाल के वो लोगों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। लेकिन उस जयंतियों के बड़े बड़े आयोजनों में जो मुझे कमी दिखी, मैं उसको भी बयां करना चाहूँगा। अधिकांशतः 95% जगह बाबा साहब की तो चर्चा की, लेकिन पंचशील की कभी चर्चा नहीं करी, जो झंडा वहाँ लगता है। तथागत बुद्ध की जो शोभा यात्रा में जो झांकियाँ लेके चल रहे हैं, या फ़ोटो लेके चल रहे हैं, या मूर्तियाँ लेके चल रहे हैं, मंच पर लगी मिलेगी, आपको बैनर पे मिलेगी, लेकिन तथागत बुद्ध की चर्चा वहाँ पर नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं उन मंचों को कुछ ऐसे विरोधी विचारधारा के लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है, जो बाबा साहब को सब जगह मिक्स करना चाहते हैं। बाबा साहब ने अपने अंतिम संदेश में दिया कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, मानव मानव एक समान। लेकिन वही आज बाबा साहब की जयंती के समय में इस नारे के या इन बातों का बहुत कम वक्तव्य में कहना या बहुत कम मंचों पर बोलना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि घुमा फिरा के लोगों को हमें उन्हीं पाखंडों में, उन्हीं लोगों में ले गए हैं। और स्पष्ट रूप से कह दूं कि जब विरोधी लोग बाबा साहब की जयंतियाँ मनाने लग जाएं तो सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस बात को अपनी 4 लाइनों से कहना चाहूँगा कि जहाँ से निकलो जय भीम नमो बुद्धस्य कह दो, जहाँ से निकलो नमो बुद्ध जय भीम कह दो, जहाँ पहुँचो धमाल कर दो। तुम्हें संविधान ने हक दिया है, तुम नारंगी ज़मीनों को पंचशील कर दो। ये ज़रूरत है हमें। अगर हम ये कहें कि सिर्फ बाबा साहब की बात करें, ज्योतिबा फुले के विचारों की बात ना करें, तथागत बुद्ध की बात ना करें, माननीय काशीराम साहब के कारवा की बात ना करें, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की जयंती अधूरी महसूस करता हूं। क्योंकि बाबा साहब को पुनर्जीवित अगर किया है तो माननीय काशीराम साहब ने किया है, जिनकी वजह से हम जान पाए। और अगर बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाना है तो तथागत बुद्ध के साथ आना पड़ेगा, आपको पंचशील के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि जो मानव एक समान मानने वाली विचारधारा है, समता मूलक समाज अगर बन सकता है तो धम्म के रास्ते से, बाबा साहब की विचारधारा से बन सकता है। बड़े बड़े आयोजनों को देखकर मुझे भी गर्व हुआ, लेकिन गर्व के साथ मुझे थोड़ी शंका से होने लगी है कि जिन्होंने कभी बाबा साहब का नाम नहीं लिया, जो बाबा साहब के संविधान के पेचों को रोज़ फाड़ रहे हैं, लगातार संविधान में बदलाव कर रहे हैं, आरक्षण को लगातार निजीकरण करके ख़त्म कर रहे हैं, वो लोग आज बाबा साहब की जयंतियों पर हमारे भाइयों पर फूल बरसा रहे हैं। इसका मतलब है कि दुश्मन हम में शामिल हो रहा है। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। सर, हर साल से जो हर साल जयंती मनाई जाती थी, उस सालों से मतलब इस बार जो जयंती मनाई गई है, काफ़ी भीड़ थी। मैं पार्लियामेंट पर गई थी, वहाँ पर 3 बजे तक काफ़ी मतलब रही थी वहाँ पर 3 बजे तक, लेकिन 3 बजे तक पूरा पार्लियामेंट भरा हुआ था। आखिर इसके पीछे का वही कारण है कि कुछ लोग जो उसमें शामिल हुए हैं, कि क्या कारण है? देखिए, ये निश्चित रूप से है कि धीरे धीरे बाबा साहब का कारवां बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये अच्छा संकेत है। लेकिन अच्छे संकेत के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब को सिर्फ माला पहनानी है कि बाबा साहब के विचारों को भी बढ़ाना है। बाबा साहब के विचारों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उनको अपनाएंगे नहीं, जब तक बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, महिलाओं तक नहीं पहुंचाएंगे, जनमानस तक नहीं पहुंचाएंगे, निचले पायदान वाले आदमी को नहीं पहुंचाएंगे, वो बाबा साहब को नहीं समझ पाएगा। बाबा साहब को लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से पेश किया है। लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से बाबा साहब को थोपना शुरू किया है कि अब आपने देखा होगा कई मंचों पर कांग्रेस वाले कहते हैं हम बाबा साहब के बड़े भले हैं, जी बाबा साहब को हमने कानून मंत्री बनाया है। जबकि सबसे ज़्यादा हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा खून के आंसू रुलाए तो कांग्रेस ने रुलाए। कभी अब उनको सम्मान जो मिलना चाहिए था वो सम्मान कभी नहीं दिया। कभी बाबा साहब को चुनाव जीत कर नहीं आने दिया कांग्रेस ने, और वो यहाँ डोंग करने में सबसे आगे है। दूसरे ही आप देखेंगे कि बीजेपी है, वो कहे कि हमने बाबा साहब के लिए ये किया वो किया, लेकिन बाबा साहब के संविधान का सबसे ज़्यादा उल्लंघन वो कर रहे हैं। आज दिखावा ज़्यादा रह गया है, और दिखावे में क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि
राजनीति से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तय करती है राजनीति। मंदिर खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, क्या खिलाया जाएगा क्या पढ़ाया जाएगा, कितनी तनख्वाह होगी, क्या कानून पास होगा क्या नहीं होगा, कितना बजट बनेगा कितना नहीं बनेगा, ये सब राजनीति तय करती है। और राजनीति के मामले में मैं आपको सिर्फ कुछ संकेत दे रहा हूँ 2 लाइनों का। ये राजनीति है, ये राजनीति है, यहाँ कुछ मक्कारी होना ज़रूरी है। ये राजनीति है, यहाँ कुछ मक्कारी होना ज़रूरी है। भले ही हिंदू मुस्लिमों को झगड़े करा लो, लेकिन बेटियों का निकाह ज़रूरी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी आज हिंदू मुस्लिमों को झगड़े करा रही है, मुस्लिम को दुश्मन बता रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दामाद मुस्लिमों के वही हैं। तो ये राजनीति देखिए आप, वो वोट बैंक की राजनीति में यहाँ पर गाय के हत्या को बैन कराने पे वोट ले रही है, गोवा में गाय के मीट बंटवा के वोट ले रही है। अब देखिए, उनकी कोई आइडियोलॉजी फिक्स नहीं है, उनका तो सिर्फ राज में बने रहने का है। वो ढोंगी हैं, इस तरह का कि ढोंग करें। आज कभी बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं, आज बाबा साहब के लिए है कि जी केंद्र सरकार वाले जो मंत्री हैं या बहुत सारे नेता हैं, वो कहते हैं जी आज हमारे मोदी जी की वजह से ये जागृति आई है, आज ये जितना हुजूम दिख रहा है, ये जितनी बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, जितनी रैलियां हो रही हैं, मोदी जी की वजह से हो रही हैं। चलिए, मैं उनके कुछ बातों से सहमत हो सकता हूं, क्योंकि मोदी जी अगर संविधान में हस्तक्षेप नहीं करते, SC/ST एक्ट को नहीं छेड़ते, संविधान के मूल उनको ढांचे को नहीं छेड़ रहे और नहीं छेड़ते, और ये जो मामला गड़बड़ किया है निजीकरण कर करके या हमें लात मार मार के, तो जो हमारा सोया समाज था वो जगह है। तो कुछ हद तक मैं भी श्रेय देता हूँ, मोदी जी अच्छा है, और जगाइए और मारिए इनको। ये सोते हुए जो सोने वाले जो है ना, ये जो एहसान फरामोश हैं, जो जिन्होंने बाबा साहब का खाया है और जो आज भी नागपुर हेडक्वार्टर या पहाड़ों में घूम रहे हैं, जो अपने बच्चों के हक अधिकारों के बजाय कुछ और नारे लगवा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बाबा साहब के विरुद्ध विचारधारा उसको पनपा रहे हैं, उन नमक हरामों को, उन गद्दारों को कम से कम सबक मिलेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ आज मेरा नंबर है, कल उनका नंबर है। तो निश्चित रूप से मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कहूँगा क्योंकि वो लगातार इस गुलाम समाज को ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा मैं नहीं हूँ कुछ भी। वो ना संविधान को मान रहे हैं ना कुछ मान रहे हैं। आपने सारी जगह देखा होगा, हमारे बच्चों की छात्रवृत्तियाँ बंद कर दी गई हैं, बाबा साहब की किताबें छपती थी वो बंद हो गई हैं, आज वो बड़ा ढोंग दिखा रहे हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाबा साहब की संसद में मूर्ति लगी है, नया सदन भी बना लिया आपने कि हम नया संसद बनाएंगे जी, कर दो ना बाबा साहब के नाम संसद भवन को, तब मानेंगे कि कुछ हुआ है। रखिए ना डॉक्टर अंबेडकर सदन, क्योंकि बाबा साहब के संविधान की वजह से ही संसद भवन का अस्तित्व है, नहीं तो कुछ नहीं है। बाबा साहब का जो संविधान है उसी से देश चलता है। ये देश ना गीता से चलता है ना कुरान से चलता है, और आगे भी नहीं चलेगा। अगर इन लोगों ने ज़्यादा कुछ किया तो निश्चित रूप से ये देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा। तो जिस तरह से बाबा साहब की जयंती दिल्ली में, पूरे विश्व में, देश विदेश तक मनाई जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश जौनपुर में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई। वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ रहे हैं? देखिए, वो गुमराह लोग हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, वो गंवार लोग हैं, या वो बहुत कम, उनका जिनका माइंड बहुत कम सेट है, उनको बहका दिया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे बच्चों के अधिकार नहीं दिलवाए हैं, तुम्हें गलत है। वो लोग प्रायोजित तरीके से होते हैं, उनको अद्दा पौवा देकर, कुछ गिनती के रुपये देकर ये कृत कराया जाता है। आज भुखमरी इस कदर हो गई है, इस कदर हमारे गाँवों की स्थितियाँ ख़राब हो गई हैं कि आज आप 200 रुपये दे दीजिए और किसी को पिटवा दीजिए, आप कुछ 1000 रुपये दीजिए, किसी को भी मरवा दीजिए। क्योंकि जब ये भूखा रहेगा इंसान तो वो कुछ भी करने को तैयार रहेगा। और निश्चित रूप से मैं मूर्ति तोड़ने वालों से ज़्यादा मैं गुनहगार उन मूर्ति तोड़वाने वालों का दोषी मानूंगा, क्योंकि मूर्ति तोड़ने वाला तो हाथ है, उसको तो जैसा आदेश मिला है वो कर रहा है, क्योंकि वो उसके पास दिमाग नहीं है, उसने अभी बाबा साहब को पढ़ा भी नहीं है, उसने संविधान को नहीं जाना, उसने अपने बच्चों के भविष्य को जानता नहीं है, इसलिए उसने ये कृत किया। नहीं तो मैं कहूँगा कि बाबा साहब के लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बाबा साहब ने काम ना किया हो। चाहे मूर्ति तोड़ने वालों की बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ, बच्चे सब उन अधिकारों को ले रही हैं, उनके वजह से आज उनका सम्मान है। लेकिन ये जो लोग हैं ये गुमराह हैं, इनसे मैं कहूँगा कि मूर्ति तो तुम तोड़ सकते हो, लेकिन क्या हमारे दिलों से बाबा साहब निकाल सकते हो? कदापि नहीं निकाल सकते हो। बाबा साहब वो महामानव है, वो ज्ञान का प्रतीक है जिससे
देश नहीं विदेश भी रोशन होता है। और आपको मैं बड़ी खुशी से ये बात बता रहा हूँ कि 14 अप्रैल 2023 के दिन को समानता दिवस के रूप में घोषित किया है और हर साल 14 अप्रैल समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और एक और बताऊं कि एक तारे का नाम डॉक्टर अंबेडकर रखा गया है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर इस सृष्टि में, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी को तारे की संज्ञा या दी गई हो या सिंबल ऑफ नॉलेज दिया गया हो या इस देश के अंदर ग्रेटेस्ट इंडियन की उपाधि दी गई हो, तो वो हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब हैं। वो हमारे सबके लिए गर्व की बात है। तो सभी को कहूँगा, आप बाबा साहब को जानिए, पढ़िए। आपको शायद मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आपने ईमानदारी से बाबा साहब को 2 घंटे पढ़ लिया ना, उसके बाद कभी आपका हाथ उठेगा ही नहीं। किसी बाबा साहब नहीं, किसी की भी मूर्ति तोड़ने के लिए हाथ नहीं उठेगा और किसी के भी धर्म के खिलाफ बोलने की आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, ये मैं मानता हूँ। सर, जिस तरह से बाबा साहेब जो है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किए थे कि जिस देश की महिलाएं जो है कि शिक्षित होंगी वो देश तरक्की करेगा, तो जो महिलाएं आज बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए घरों से नहीं निकली और पाखंडवाद में लिप्त है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए ये है कि ये बहुत पुरानी बीमारी है और उन महिलाओं के लिए मैं कहूँगा कि आपके डर और लालच, ये 2 चीज़ें ऐसी पैदा कर दी हैं जिसकी वजह से वो पाखंड को मान रही हैं। हालांकि शिक्षित महिलाएं ने अब छोड़ना शुरू कर दिया है और मुझे गर्व है आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए कि हमने अपने छोटे से इस जीवन में लगभग 10 से 12 हज़ार महिलाओं के, पुरुषों के पाखंड छुड़वा दिए हैं और उनको हमने इस व्यवस्था से दूर कर दिया है। हमें बेहद खुशी हुई है। उन्होंने अपने पाखंड के जितना वो होता था उसको, सबको एनर्जी को ख़त्म बचा के, पैसों को बचा के और बच्चों की शिक्षा पे खर्च करना शुरू कर दिया है, स्वास्थ्य पे खर्च करना शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है। तो हमें गर्व होता है जिसको आप समझा सकें और जो समझ जाए वो इस रास्ते पे आ जाता है। लेकिन पाखंड का एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर आपका सभी तरीके से शोषण होता है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, कोई भी अम्बेडकरवादी ना किसी धर्म के खिलाफ है, ना किसी जाति के खिलाफ है। हम सिर्फ उस गैर बराबरी व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम मानव एक समान के विचारधारा में विश्वास करते हैं। हम तथागत बुद्ध के समतामूलक समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमें तकलीफ़ किसी इंसान से व्यक्तिगत नहीं है, बस हमें विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा जो ऊंच नीच वाली हो। अगर हमारे लोगों को आज भी सम्मान दिया जाए तो हमें कोई बुराई नहीं है, हमारे लोगों के हक अधिकार दिए जाए तो हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं महिलाओं के पक्ष में ये कहूँगा कि आप देखिएगा, महिला किसी मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती, किसी चर्च में मेन पादरी की भूमिका नहीं निभा सकती, कहीं किसी मौलवी नहीं बन सकती। आप देखेंगे इतनी सारी चीज़ों को नहीं कर सकती। लेकिन महिला राष्ट्रपति बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, टीचर बन सकती है, पायलट बन सकती है। कुछ भी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर महिलाएं नहीं हो। और ये जो बदलाव है या जो परिवर्तन है, ये सिर्फ बाबा साहब जी की वजह से है, क्योंकि धर्म ग्रंथ उनको इजाज़त नहीं देते और बाबा साहब संविधान में लिख कर गए हैं कि जो काम पुरुष कर सकता है वही काम महिला भी कर सकती है और बिना भेदभाव के कर सकती है। एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में बताऊँगा कि हमारी महिलाओं को ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप बाबा साहब की विचारधारा पे नहीं आएंगी तब तक आपके साथ भेदभाव होगा, आपके साथ थोड़ा सा ऊंच नीच का भावना आएगी। कैसे, उसको आप समझिएगा। गांव में आप मजदूरी करने जाते हैं, आदमी को 500 रुपये मिलते हैं, महिला को 400 रुपये मिलेंगे या 350 रुपये मिलेंगे। है जी बदलाव। ये क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर से अलग विचारधारा की बात है। कहीं पर भी लोकल आप काम करा लीजिए, पुरुष को जो मेहनतनामा मिल रहा है उन्हीं काम का 8 घंटे का, वही महिला को कम मिलता है। क्या कारण है? लेकिन बाबा साहब ने संविधान में क्या किया है? टीचर एक नौकरी में, महिला हो या पुरुष, सबकी तनख्वाह एक जैसी। फौजी महिला हो या पुरुष एक जैसी। कुछ भी कर लीजिए, जब जहाँ पर संवैधानिक रूप से आती है बात, जहाँ बाबा साहब के अधिकारों की बात आती है, तो महिला और पुरुष में बिना भेदभाव के आपको वो मान सम्मान, वो पैसा, वो इज्जत सब कुछ मिलती है। जब बस बाबा साहब के जो विरोध में जाते हैं या बाबा साहब से अलग हटके जब आप काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको भेदभाव झेलना पड़ता है। तो मैं कहूँगा, मेरी बहनों, मेरी माताएं,
आप सबसे निवेदन है, आप अपने स्वाभिमान को बचाना चाहती हैं, अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहती हैं, अपने बच्चों के भविष्य को देखना चाहती हैं, तो अम्बेडकरवाद को पूरी तरह से अपनाइए, पाखंड को छोड़िए। जिस व्यवस्था में आपके बच्चों का भला नहीं है, आपके बच्चों के साथ शोषण होता हो, आपके बच्चों को मूंछ रखने पे मार दिया जाता हो, आपके बच्चों को मटकी से पानी पीने पे मार दिया जाता हो, आपके बच्चों को घोड़ी पे चढ़ने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता हो, मुझे नहीं लगता कि आपको उस व्यवस्था में रहना चाहिए। आपको उस व्यवस्था को तुरंत छोड़ देना चाहिए और आपको समतामूलक समाज और उस विचारधारा में आना चाहिए जो बाबा साहब की विचारधारा है। तो सोचिए, जब बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के लिए ज़्यादातर वो लड़ाई लड़े, सर्ण महिलाओं के लिए लड़ाई लड़े और संविधान लिखे। उस संविधान में वो सारे हक अधिकार महिलाओं के दिए कि पुरुषों से कंधा मिलाकर महिलाएं चल सकती है और सारे काम कर सकती है। जो पुरुष काम कर सकते हैं वो महिलाएं भी काम कर सकती हैं। आज हमारी महिलाएं पीएम, सीएम, डीएम सब कुछ बन रही हैं और ऊंचे अहदों पर जा रही हैं, ऊंचे पदों पर जा रही थे। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज हमारी महिलाएं घरों से बाहर निकल पा रही है। अगर शायद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते और संविधान नहीं लिखते और हिंदू कोड बिल नहीं लिखते तो शायद आज हमारी महिलाएं उसी चार दीवारी के अंदर कैद करके उनको रखा जाता और उसी चार दीवारी के अंदर वो अभी तक रहती। तो ये थे हमारे साथ श्याम भंडारी जी और निरंतर समाज में काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85 से।